लाला बद्री प्रसाद के ही बगल में पूर्णा रहती है, जो कि एक विवाहित है। तकरीबन 2 साल से उसका विवाह हुआ है। उसके पति लगभग छोटी मोटी नौकरी करते हैं और 50 रुपए महीने कमाते हैं, और वो एक सुखी जीवन जी रही होती है। उसकी और प्रेमा के बीच में एक गहरी दोस्ती होती है और वो अक्सर बातें करते हैं मिलके। और पूर्णा जो होती है वो रोज प्रेमा के घर जाया करती है। अब प्रेमा और पूर्णा दोनों एक दूसरे से अपनी हर बात बताते हैं, और प्रेमा ये भी बात उन्हें बता देती है कि अमृत राय जी ने फैसला किया है कि अब वो मुझसे विवाह नहीं करेंगे, और मैं उनके फैसले का समर्थन भी करती हूँ। उसे वो पूरी तरह नहीं बताती कि क्या क्या पूरी बात है। खैर, कहानी आगे बढ़ाते हैं। कहानी के आगे हम देखते हैं कि बद्री प्रसाद की पत्नी देवकी उन्हें समझाती है कि आप जरा अमृत राय से बात कीजिए कि वो अपना फैसला बदले, और शायद समझ जाएंगे। वो जज्बात में आके उन्होंने फैसला कर लिया होगा, लेकिन धीरे धीरे वो समझेंगे कि उनका फैसला गलत है और प्रेमा और उसका विवाह हो जाए। लेकिन लाला बद्री प्रसाद बताते हैं कि वो अपना फैसला बदलने वाले व्यक्ति में से नहीं है, और मैं अब उस व्यक्ति से बात नहीं करूंगा जो ऐसी हरकत करने जा रहा है। लाला बद्री प्रसाद अब फैसला करते हैं कि प्रेमा का विवाह अब अमृत राय से तो करना नहीं है, तो किसी और से करना होगा। और उनकी नजर में एक लड़का जो बहुत पहले से होता है, लेकिन अमृत राय के कारण उससे विवाह नहीं हुआ प्रेमा का, वो वापस उसे कंसिडर करते हैं प्रेमा से शादी करने के लिए, जो कि अमृत राय के ही मित्र दाननाथ होते हैं। ऐसा होता है जब अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात अमृत राय 2 वर्ष देशाटन करने चले जाते हैं, तब प्रेमा और दाननाथ के विवाह की बात चलती होती है, और लगभग ये होता है कि प्रेमा का विवाह दाननाथ से तय हो जाएगा और उसी से हो जाएगा। मन ही मन दाननाथ भी प्रेमा से प्रेम भी करने लगते हैं। लेकिन जब देशाटन करके अमृत राय लौटते हैं तो बद्री प्रसाद को लगता है कि प्रेमा के लिए अमृत राय से अच्छा वर नहीं मिलेगा, और दाननाथ से बात नहीं बनती। और दाननाथ भी तभी से फैसला करते हैं कि अब वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। लेकिन अब जब अमृत राय से प्रेमा का विवाह नहीं हो रहा होता है, तो बद्री प्रसाद सोचते हैं कि अब दाननाथ से एक बार और पूछा जाए और उनका विवाह प्रेमा के साथ कर दिया जाए। इस बारे में प्रेमा से राय तो जानना चाहते हैं। प्रेमा तो मन में चाहती है कि अब वो किसी से विवाह न करे, क्योंकि प्रेमा और अमृत राय के बीच का प्रेम बहुत सच्चा था और वो दोनों बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से। लेकिन पिता के फैसले के खिलाफ वो जा नहीं सकती थी। वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो अपने घर वालों का बहुत सम्मान करती थी। इसलिए वो कहती है कि पिताजी या माताजी का जो फैसला होगा उसे वो एक्सेप्ट कर लेगी, चाहे वो किसी के साथ भी उसका विवाह करे। दाननाथ के पास पत्र भेजा जाता है। अब दाननाथ उस पत्र को पढ़ के चौंक जाते हैं और उन्हें भरोसा नहीं होता कि इसका क्या जवाब दें, क्योंकि अपने ही मित्र की प्रेमिका के साथ वो कैसे विवाह कर सकते हैं। इसके लिए वो अमृत राय से सलाह देते हैं, और अमृत राय की सलाह के बाद वो विवाह के लिए रेडी हो जाते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ कहानी में देखते हैं जो पूर्णा होती है, जो बद्री प्रसाद के बगल में रहती है, जैसे मैंने बताया, होली का समय होता है। उसके पति होली खेल लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि मैं स्नान करने गंगा जी चला जाऊं। तैरने का उन्हें बड़ा शौक होता है और वो गंगा जी में जाते हैं नहाने। गंगा जी में नहाते समय उन्हें बीच धारा में एक कमल का पुष्प दिख जाता है, और वो काफी खुश होते हैं उसे देख के, और सोचते हैं कि अब वो पुष्प ले जाकर वो आज पूर्णा को देंगे और वो काफी खुश हो जाएगी। और तैरने का इन्हें शौक भी होता है। अब ये गंगा जी में तैरते तैरते उस पुष्प के पास पहुंचते हैं, पर जैसे ही पहुंचते हैं वो बीच धारा के प्रवाह के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, या और आगे चलते हैं तो और आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार आगे आगे चलते ये ध्यान ही नहीं देते और बहुत दूर निकल आते हैं। बहुत दूर निकल आने के बाद इनको रियलाइज होता है कि बहुत थक गए हैं और अब ये तैर नहीं पा रहे होते हैं, और साथ ही साथ पुष्प कमल भी उनके हाथ में नहीं आ रहा होता है। पीछे देखते हैं तो घाट काफी दूर निकल गया है। चिल्लाकर किसी से सहायता भी नहीं ले सकते, हाथ पांव मारे नहीं जा रहे हैं, और उनकी वहां डूबकर मृत्यु हो जाती है। अब पूर्णा, जिसकी शादी को सिर्फ 3 साल हुआ होता है, वो विधवा हो जाती है। पूर्णा के माता पिता तो होते नहीं,
बचपन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है और मामा के यहाँ वो पलती है, तो अपने मायके तो वो जा नहीं सकती थी। दूसरी तरफ ससुराल में भी उसके पति का कोई नहीं होता और अब वो अकेले हो जाती है। चूंकि पूर्णा अक्सर बद्री प्रसाद के घर आया करती है और वो बहुत अच्छी महिला होती है, इसलिए बद्री प्रसाद को उस पर दया आती है और वो चाहते हैं कि वो उन्हीं के घर पे आके रहे। अकेली वो क्या रह पाएगी इस समाज में। इसके लिए वो अपने घर वालों को पूछते हैं और लगभग सबकी राय हाँ होती है, क्योंकि प्रेमा तो ऑलरेडी उसकी मित्र होती है। देवकी जो उनकी पत्नी होती है वो हाँ ना के बीच में फंसी रहेगी, वो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए वो उनको कंसिडर थोड़ा बहुत करते हैं और नहीं भी करते हैं। अब एक और कैरेक्टर है कमला प्रसाद का। कमला प्रसाद जो कि बद्री प्रसाद का इकलौता पुत्र होता है। अब भाई ये थोड़े ठीक टाइप के इंसान होते हैं। ये इनकी नौकरों से बनती नहीं, नौकरों से हमेशा ये डांट डपट के रहते हैं। अगर कोई नौकर कमला प्रसाद को दूर से ही देख ले तो डर के मारे भाग ही जाए। कमला प्रसाद नौकरों से कभी ठीक से बात नहीं करते। सिनेमा का शौक है, 12-12 बजे 2-2 बजे रात तक ये सिर्फ सिनेमा थिएटर में ही आपको मिलेंगे। थिएटर मालिक से जान पहचान भी बना ली है, वहीं खाते पीते हैं, वहीं फिल्म देखते हैं और आराम से रात में आते हैं। और हाँ, तो फिल्म का पैसा देते हैं और न खाने का, क्योंकि एक नंबर के कंजूस हैं। पैसे बहुत हैं इनके पिताजी के पास और ये कहीं अय्याशी के लिए भी 1 रुपया नहीं खर्च करते, क्योंकि रुपए कौन खर्च करेगा, कंजूस प्रवृत्ति के इंसान।